हाय गाइस, वेलकम टू टाटा अकेडमी क्लासेस। आज हम लोग मध्य प्रदेश के तहत माही नदी को पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले माही नदी को हम लोग मैप में समझेंगे, इसकी सहायक नदियाँ, साथ ही इस पे जो डैम है उनको देखेंगे मैप के थ्रू। ओके, फिर माही नदी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे उद्गम, मुहाना, इनको डिटेल से विस्तार से देखेंगे इस पर। ओके, साथ ही माही की सहायक नदियाँ देखेंगे। माही पर प्रमुख परियोजनाएं कौन सी हैं, जैसे जमनालाल बजाज, कड़ाना बांध, इनको डिस्कस करेंगे। साथ ही माही से विशेष तथ्य देखेंगे हम लोग, ओके, जो इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि ओके तो माही नदी को देखें तो माही नदी का जो उद्गम है, ठीक है, कहाँ पे है? मिंडा सरदारपुर धार जिले में है। ओके, तो ये कहाँ से होती है? मध्य प्रदेश से उद्गत होने वाली नदी है। इसका उद्गम ओके मिंडा सरदारपुर धार जिले में है। यदि हम लोग देखें तो यह, ठीक है, अपने उद्गम होने के बाद ही कर्क रेखा को काटती है। ओके, उसके बाद इस पे एक परियोजना है माही जमनालाल बजाज परियोजना। ओके, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, आप जानते हैं, गांधी जी के साथ थे ये। ओके, जमनालाल बजाज, उनके नाम पे ये रखा गया है। ये राजस्थान में है। ओके, इसकी सहायक नदी सोम नदी और जाखम नदी जहाँ पे मिलती हैं। ओके, और ये माही, तो तीनों मिलकर के एक संगम बनाती हैं, जिसे कहते हैं विमलेश्वर त्रिवेणी संगम। ये भी राजस्थान में ही है। ओके, फिर ये कर्क रेखा को पुनः काटती है और इसके आगे इस पे एक बांध है, कड़ाना बांध, जो कि कहाँ पे? गुजरात में है, और यह खंबात की खाड़ी में जाकर के समाप्त हो जाती है। ओके, इससे रिलेटेड यदि हम लोग डिस्कस करें फैक्ट्स जो हैं डिटेल से, तो उद्गम देखें तो जैसे उसमें डिस्कस किया हमने, माही नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। ओके, जो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मिंडा ग्राम के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये इंपॉर्टेंट है आपको कि ये कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। ओके, मिंडा ग्राम नहीं, ऑप्शन में आपको श्रेणी का नाम दे दें तो नहीं, गलत कर दें। ओके, मुहाना देखें तो ये मध्य प्रदेश के 3 जिलों से, एक तो धार, झाबुआ, रतलाम, इनसे उद्गमित होती है। देखिए एमपी में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, ये भी पूछ सकता है कि जो माही नदी का कह सकते हो, माही नदी जो प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश के किन जिलों से होती है या किस जिले से नहीं होती है। तो ठीक है, तो आपको ये 3 जिले याद रखना है, ध्यान रखना है कि धार, झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना है। ओके, तथा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से प्रवाहित होने के पश्चात दक्षिण पश्चिम में दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो कहाँ से गुजरात से प्रवाहित हुई? खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। यदि इसकी लंबाई देखें तो कितनी है? 583 किलोमीटर है। गाइस, इसकी लंबाई अलग अलग रिसोर्सेज में अलग अलग दे रखी है, कई जगह 483 दे रखी है, लेकिन जो कह सकते हो राजस्थान की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट है rajasthan.gov.in, उस पर अगर देखें तो आपको 583 मिलेगी। साथ ही mp.gov.in पर भी इसकी जो लेंथ है 583 किलोमीटर ही दे रखी है। इसका अर्थ है कि जब भी आप एग्जाम में आएगा और इसका आंसर मानना होगा तो इन्हीं साइट्स, जो कि ये गवर्नमेंट का डेटा है, तो कितना माना जाएगा? 583। इसलिए आप अनडाउटली कितना ही टिक करिएगा? 583। ओके, तो एक चीज़ ये है, और साथ ही अगर यहाँ डिस्कस करें कि दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ओके, और अरब सागर में गिरती है। देखिए अरब सागर हम लोगों ने और भी डिस्कस किया था कि आपने देखा था कि नर्मदा नदी जो थी वह भी अरब सागर में गिरती थी। ओके, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और साथ ही ताप्ती नदी भी हमने पढ़ ली थी। ठीक है, अगर आपने अभी तक ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो ठीक है, नीचे लिंक दे रखी है इसी के, आप वहाँ जाकर क्लिक करें या चैनल में जाके प्लेलिस्ट में भी इन दोनों को जाकर के देख सकते हैं, डिटेल से पढ़ा हमने। अब एक और हमने पढ़ी कौन सी? माही, जो अरब सागर में गिरती है इसी तरह से प्रभावित होकर। एक नदी और है साबरमती, ये हालांकि मध्य प्रदेश से नहीं है, इसका लेना देना, ये गुजरात से है। ये चारों नदियाँ अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। ओके, अगर एक वर्ड में देखें तो एक वर्ड है समानता, उसमें आपको ये पूरी मिल जाएंगी। देखो, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, तो ये हो गई एक शॉर्ट कि जिससे आप याद कर सकते हो। ओके, माही की सहायक नदियां देखें तो सोम, जाखम, चाप, अनास, गोमा, पानम, जिसमें से आप सोम और जाखम तो याद रखिए ही रखिए, ये एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, माही पर प्रमुख परियोजनाएं देखें तो जमनालाल बजाज परियोजना, जैसे डिस्कस किया मैंने, राजस्थान में, ये देख सकते हैं जो मैप है ये इसी का है। ओके, ये किसका है? जमनालाल बजाज परियोजना का ही है। इसे माही परियोजना भी कहते हैं ना, माही जमनालाल बजाज परियोजना, तो क्योंकि माही नदी पे इसलिए ये नाम दिया गया। फिर है कड़ाना बांध, जो परियोजना गुजरात में है, ये देख सकते हैं। ठीक है,
तो ये इसी का मैप किसका है, कड़ाना का है। ओके, यदि देखें हम लोग माही से रिलेटेड विशेष फैक्ट, तो ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है, देखो इम्पोर्टेंट है ना, भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हमने मैप में भी देखा था कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ओके, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। इसे 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माही नदी को आदिवासी गंगा भी कहा जाता है, ये फैक्ट्स भी आप याद रख लीजिए। ओके, वेणेश्वर त्रिवेणी संगम, जैसे डिस्कस किया था मैंने कि राजस्थान में माही, सोम और जाखम नदी इस संगम का निर्माण करते हैं। ओके गाइस, तो हम लोगों ने माही से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका आ सकता था एग्जाम में उसे कवर कर लिया। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे इसे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। साथ ही यदि ये चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सभी